बंजारा बोल। हाँ बिंद्रा साहब, वो राजू ने आरजू को उसके बेटे के अपहरण के बारे में सब कुछ बता दिया है। अच्छा, तो फिर आरजू का क्या रिएक्शन था? वो आरजू इंस्पेक्टर साहब और मकरंद के साथ कमिश्नर साहब के मिलने गए। लेकिन कमिश्नर साहब तो ऑफिस गए नहीं। वो उनके घर गए हैं। ठीक है। कमिश्नर के घर गए हैं, रंजीत डोगरा के घर, मदद मांगने के लिए। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। I fail to understand। मैं क्या कहूँ? अगर आपको समझ में नहीं आता तो फिर किसे समझ में आएगा? आरजू मेरी बात। मुझे दिलासा देने की कोशिश मत कीजिए आप। आरजू बेटे, हमने इन्हें सिर्फ ये बताया है कि क्या क्या हुआ था। कम से कम इन्हें सोचने का मौका तो दो। इतनी जल्दी हम कोई सलूशन कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आपका सोचना गलत है इंस्पेक्टर साहब। इन्हें वक्त देने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि ये जानते थे कि क्या होने वाला है, कब होने वाला है और कौन करने वाला है। बोलिए, मैं झूठ बोल रही हूँ? ऑपरेशन होने से पहले आप जानते थे कि बच्चे का किडनैप किसने किया है? आरजू, तुम इस तरह के फैसले पर कैसे पहुंच सकती हो? जब भी कुछ होता है तुम कंचन पे उंगली उठाती हो। क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि इन सब चीजों के पीछे वही होती है। आप क्या समझते हैं, हम बेवकूफ हैं या आप उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि आप मजबूर हैं, आप कुछ कह नहीं सकते। इसका मतलब है कि आप अच्छी तरह से सब जानते हैं और फिर भी आप चाहते हैं कि हम आपसे पूछे भी नहीं। एक मिनट, इस तरह हल्ला मचाने से कुछ भी नहीं होगा। हमारे लिए इस वक्त सबसे जरूरी बात यह है कि हम उस बच्चे को ढूंढें, और वो काम कमिश्नर साहब की हेल्प के बिना पॉसिबल नहीं है। तुम जरा चुप रहो, इस केस को मुझे हैंडल करने दो। घड़ी मुर्दे उखाड़ने से कोई फायदा नहीं है, हमें कुछ करना पड़ेगा बस। कमिश्नर साहब, आप हमारा यकीन कीजिए कि जिन साहब का बच्चा किडनैप हुआ है वो हमारे साथ कतई इन्वॉल्व नहीं है, कहीं भी इन्वॉल्व नहीं है हमारे साथ, सिवाय इसके कि वो आरजू के दोस्त हैं। अब बताइए उसमें उस बच्चे की क्या गलती है? और कल की तारीख में उस बच्चे को कुछ हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? आप या मैं? किसको मुंह दिखाएंगे वो अपना? सोचिए कमिश्नर साहब, प्लीज सोचिए। मेरे और कंचन के बीच की लड़ाई पता नहीं क्या शक्ल अख्तियार कर ले, लेकिन आप अपनी जगह उस बच्चे के बाप को रख के देखिए। सोचिए क्या बीत रही होगी उस पे। आरजू, तुम मुझे कंचन के अगेंस्ट एक्शन लेने को कह रही हो, जबकि वो उसकी जिम्मेदार बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह उसका शक तुम पर है। कमिश्नर साहब, भाई वाह, भाई यू आर ग्रेट, सिंपली ग्रेट। मैं तो आपसे मिलने आपके दफ्तर गया था, अच्छा वो आप घर पे मिल गए। भाई यहाँ आरजू, जंग बहादुर, मकरंद सारे जमा है। बात क्या है बेटा? जी दरअसल वो हाँ, बात क्या है? वो क्या है कि आरजू का दोस्त है राजीव शर्मा। हाँ, उसका बेटा हॉस्टल से किडनैप हो गया है। माय गॉड, कहीं ये राजीव भी? नहीं बिंद्रा साहब, ना वो हमारे साथ है ना उसका कोई दुश्मन है, लेकिन फिर भी उसके बच्चे का किडनैप कर लिया गया है क्योंकि वो मेरा दोस्त है। ये कंचन की धमकी है और कमिश्नर साहब उसे डिफेंड किए जा रहे हैं। सोचिए राजीव पे क्या बीत रही होगी। कमिश्नर साहब, एक बात मेरे को समझ में नहीं आती कि जब भी कोई बात कंचन के खिलाफ होती है आप उसको डिफेंड करने लग जाते हैं। आखिर बात क्या है? अब इतने ईमानदार अफसर हैं, ऐसा क्यों करते हैं? कहीं किसी बात के लिए कंचन आपको ब्लैकमेल तो नहीं कर रही? मुझे लगता है कि हम लोग मुद्दे से भटक रहे हैं। बात सिर्फ इतनी सी है कि एक 12 साल के बच्चे का किडनैप हुआ और हम लोगों को उसे ढूंढना है जल्दी से जल्दी। ये बात की बात है कि ये हरकत किसने की या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए ना की जाए। बिल्कुल बिल्कुल। भाई मेरी तो आप लोगों को सलाह यह है कि आप तीनों मिलके ना अपने दोस्त राजीव के घर चले जाओ और वहीं पे रहो। जैसे कोई टेलीफोन या मैसेज आए हम लोगों को खबर करो, चाहे मुझे जमीन आसमान क्यों ना एक करना पड़े। मैं हर हालत में किसी भी तरह उस बच्चे का पता लगा के रहूंगा। आप जाओ बेटा। थैंक यू बिंद्रा साहब, थैंक यू। ओके कमिश्नर साहब। क्यों बे कमिश्नर, हैं? अगर मैं थोड़ी देर और नहीं आता तू तो सब कुछ उगलने वाला था। तेरे को डर नहीं लगता मेरे से, हैं? ये मत सोचना कि तेरे को डराने के लिए मेरे पास सिर्फ वो तस्वीरें ही हैं। याद रखना तेरी एक बेटी भी है।
अगर राजीव का बेटा गायब हो सकता ना, तो तेरी बेटी भी गायब हो सकती है, और उस वक्त तेरी हालत राजीव से ज्यादा खराब होगी, क्योंकि तेरी बेटी तो जवान भी है। याद रहे ये बात। चिड़िया बेटा EUF। ओ चिड़िया मुंडी सुट्टी छोकड़ी EUF बेटा। I don't want to eat my food now ना। अरे तुझे कैसे मालूम पड़ा कि मैं क्या बोलने वाला हूँ? ओ डैनी प्लीज मुझे परेशान मत करो, मुझे अपना काम करने दो। मैं तुम्हारे सब स्टूपिड एब्रिविएशंस का मतलब जानती हूँ। EUF मतलब eat your food। अच्छा एक बात बता, क्या मैं तेरे को डिस्टर्ब करता हूँ? अगर सच सुनना है तो हाँ, आप मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो। अरे यार झूले लाल, ऊपर वाले ये कौन सा दिन दिखा रहा है भाई? हैं? छोटे बच्चे बोलते हैं कि मैं उनको डिस्टर्ब करता हूँ। MBMM। डैनी you're a real बोरा। अरे यार तुम पूछोगे नहीं कि MBMM का मतलब क्या होता है? मालूम है, मेरी बिल्ली मुझी को म्याऊ। वेरी फनी। अरे वाह चिड़िया, तू तो बड़ी समझदार हो गई है यार। हैं? अच्छा अभी चुपचाप खाना खा, नहीं खाएगी तो मैं जबरदस्ती खिलाएगा, जैसे मैं शांतम को खिलाता है। खा। तुम मेरा खाना छोड़ के जा सकते हो, मैं खा लूंगी जब मेरा मन होगा। ओके? तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी, मैं देखता है कि तुम ठीक टाइम पे ठीक समय पे खाना खाती है कि नहीं खाती है। तुम वैसे ही करोगे जो मैं कहूंगी। ओके? अरे यार मैं कोई तेरा नौकर, कोई तेरा सर्वेंट थोड़ी है। अगर सर्वेंट नहीं हो तो सर्वेंट की तरह बिहेव मत करो। क्या कहा? मैं तेरा सर्वेंट की तरह बिहेव करता है? हाँ, तुम बिल्कुल सर्वेंट की तरह बिहेव करते हो। नाउ प्लीज गेट आउट फ्रॉम हियर। चिड़िया ये कौन सा तरीका बात करने का बरोच है? ये कहाँ से सीखा तूने बात करने का तरीका? छोड़ो मुझे। नहीं छोड़ूंगा, जब तक तू खाना नहीं खाएगी मैं नहीं छोड़ूंगा तेरे को। छोड़ो मुझे। अब क्या करोगे? हाँ बेवकूफ, सारा खाना फेंक दिया। मैं तेरे को बताऊं क्या करूंगा? बताऊं क्या करूंगा? क्या करूंगा? क्या करूंगा? तुमने मुझे थप्पड़ मारा? तुम्हारी इतनी हिम्मत? हाँ, थप्पड़ मारा मैंने तेरे को, क्योंकि तूने बदतमीजी की, खाना फेंका, और भी मारेगा अगर तूने तमीज नहीं सीखा तो। नहीं, तुम्हें मुझे मारने का कोई हक नहीं है। सिर्फ मेरे मम्मी और पापा ही मुझे छू सकते हैं और कोई नहीं, समझे? और मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं? नहीं, तुम हमारे कुछ नहीं हो। तुम हमारे पीछे सिर्फ इसीलिए लगे रहते हो क्योंकि तुम्हारे पास अपना कोई नहीं है। चिड़िया! I hate you, I hate you, I hate you। तुम हमेशा मेरी पापा की जगह लेना चाहते हो, जब तुमको मालूम है कि तुम मेरे पापा नहीं हो। जीजो मेरे पापा हैं और वो मुझे कभी ऐसे नहीं ट्रीट करते जैसे तुम करते हो। तुम हमें छोड़ के क्यों नहीं चले जाते? हाँ चिड़िया, 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 तुझे नहीं पता तू क्या क्या बोल गई बेटा। तू डैनी को क्या क्या बोल दिया बेटा। चिड़िया तुझे नहीं पता तू क्या किसी बात का मतलब नहीं मालूम तेरे को। अरे तूने ठीक है टीटी, डैनी का दिल तोड़ा बाबा। ठीक है टीटी, डैनी का दिल तोड़ा। साहब का खाना लगाओ। देवयानी कहाँ है? उसे आ जाने दो। ठीक है। देवयानी, मैं अब और चुप नहीं रह सकती। अच्छा बेटे, वो तुम्हारा जो रेस्टोरेंट जिसे तुम डिजाइन कर रही हो,
कहां तक पहुंचा? आखिर ये कब तक चलेगा? जब से शमशेर सिंह ने मुझसे पैसे लिए, देवयानी मुझसे बात ही नहीं कर रही है। अब तो काफी दिन हो चुके हैं। अब मैं क्या करूं? तारा उसे सब कुछ सच सच बता दे, चाहे उसका कुछ भी नतीजा निकले। नहीं तो सोच ले, तू जरूर किसी बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने वाली है। और हाँ, तेरा ऐसा अपना कोई भी नहीं जो तेरी तरफदारी करे, तुझे इस सब से निकाले। जा, जल्दी जा और उसे सारी सच्चाई बता दे। तारा, तुम मेरे पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ गई हो? तुम्हें ऐसा लगता नहीं कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती हूँ? और मेरे ख्याल से ये बात थोड़ी देर पहले डाइनिंग टेबल पर जाहिर हो चुकी है। लेकिन मेरी बात तो सुन लो बेटा। तारा, मैं बिजनेस के बारे में कोई बात नहीं करना चाहती हूँ। प्लीज, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, भगवान के लिए मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। लेकिन मैं बिजनेस के बारे में बात नहीं करने आई। तो फिर किस बारे में करने आई हो? मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैंने शमशेर को नौकरी पे क्यों रखा और उसे पैसे क्यों दिए। वो क्यों है, क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, सब समझाना चाहती हूँ, सच सच बताना चाहती हूँ। मुझसे अब और चुप नहीं रहा जाता। ये झूठ मुझे खाए जा रहा है, अंदर ही अंदर मुझे कचोट रहा है। चलो तारा, कम से कम तुम्हें इस बात का एहसास तो हुआ कि तुम मुझे और देर अंधेरे में नहीं रख सकती हो। तारा, तुम्हें याद है ना कि हमें इस रिश्ते को बनाने में कितने साल लगे हैं? हाँ बेटा। बताओ क्या बात है? देवयानी, वो शमशेर सिंह तुम्हारे नाना है। क्या? हाँ बेटा, वो तुम्हारी माँ के पापा हैं। तुम्हारी माँ ने उन्हें यहाँ भेजा है ताकि वो हमारे साथ काम करे और हम दोनों में फूट डाल सके। मेरी माँ ने? तारा, मुझे एक बात बताओ, हमारे बीच वो कैसे फूट डलवा सकती हैं? देवयानी, तुम नहीं जानती। तुम्हारी माँ को हमसे दूर रखने के लिए मैं उन्हें लगातार पैसे भेजती रही। क्या क्या कह रही हो तुम तारा? हाँ बेटा, पहले तो उसे दूर रखने के लिए मैं हर महीने उसे 2 लाख रुपए भेजती रही, लेकिन फिर तो उसने हद ही कर दी। मुझे ब्लैकमेल करके शमशेर को नौकरी पे रखा है और मन में जब आया, जितना आया उतना पैसा मांगती रही, ये कहकर कि अगर मैंने उसे पैसे नहीं दिए तो वो तुम्हें सब कुछ बता देगी। और वो इस वक्त वो कहाँ है? यहीं बम्बई में। क्या? तारा, मेरी माँ यहाँ बॉम्बे में और तुमने मुझसे ये बात छुपाई? तुमने मुझे ये तक नहीं बताया कि वो मुझसे मिलना चाहती है? नहीं देवयानी, वो तुमसे नहीं मिलना चाहती। वो सिर्फ हमें धमकियां देके डराती है कि वो तुमसे मिलेगी। मैं आज तक उसे इसलिए पैसे देती आई ताकि वो आकर हमारे घर का सुकून न छीन ले। वो घर जो इतने सालों की मेहनत के बाद बना है। तारा, ब्लैकमेल तो तुम उसे करती आई हो ताकि वो मुझसे दूर रह सके। नहीं देवयानी, तुम गलत समझ रही हो। मैंने तुम्हारी माँ को कभी ब्लैकमेल नहीं किया। हाँ, घूस दी है, लेकिन इन दोनों में बहुत फर्क होता है। अगर वो हमारे घर में घुस गई तो हमारी जिंदगी नर्क बना देगी। नहीं तारा, नहीं, तुम गलत कह रही हो। हमारी जिंदगी नहीं बल्कि तुम्हारी जिंदगी नर्क हो जाती है। इसी डर से तुमने कभी उससे मुझे मिलने नहीं दिया, इसीलिए तुम हमेशा उसको पैसे देती रही कि कहीं तुम मुझे खो ना दो। तारा, तुम इतना नीचे गिर जाओगी मैं कभी में भी नहीं सोच सकती। वो औरत बेचारी मुझसे मिलने के लिए तड़प रही होगी और तुम कहती हो हमारी जिंदगी बर्बाद कर देगी वो। उसके पास तुम्हें ब्लैकमेल करने के सिवा चारा भी था कोई? यही एक तरीका था जिससे वो मुझे बता सकती थी कि वो यहाँ है। तुम गलत समझ रही हो देवयानी। बिल्कुल ठीक समझ रही हो तारा, तुमने बहुत गलत किया। मुझे अब सब कुछ पता चल चुका है। तारा, तुम एक ऐसी खुदगर्ज कुतिया हो जिसे जिंदगी में कभी कोई माफ नहीं कर सकता। तुम्हारा अपना तो कोई है नहीं, तो इसलिए तुम चाहती हो कि किसी और का भी कोई अपना ना बन सके। लेकिन तुम अपने इरादों में कभी कामयाब नहीं हो पाओगी तारा। देवयानी प्लीज, मेरी माँ ऐसा मत कहो। तारा, मेरी माँ कहाँ, मुझे बता दो। देवयानी, मैं नहीं बता सकती। तारा, कहाँ रहती मेरी माँ, मुझे बता दो तारा, बताओ। ठीक है,
मैं उसे मॉडर्न होटल में मिलती हूँ, रूम नंबर 21। लेकिन अपनी गंदी जुबान से मेरा नाम मत लो तारा। मैं जा रही हूँ अपनी माँ के पास। देवयानी, बिच। नहीं देवयानी, नहीं, मैं तुझे कुछ नहीं बता सकती। तू अभी बहुत ही छोटी है इन सब बातों को समझने के लिए। अरे बेवकूफ, तुझे देवयानी को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए था। पता नहीं तू क्यों इतना डर गई थी। एक ना एक दिन उसे सच्चाई का पता लगेगा ही। तब अगर वो भड़केगी तो तू क्या कर लेगी? अगर तूने उसे सच्चाई अभी नहीं बताई तो इसका अंजाम इतना बुरा होगा जो तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। अभी भी वक्त है, सीधे उसके कमरे में जा और सब कुछ बता दे। नहीं नहीं, ऐसा मत कर। अगर सच्चाई बताने से देवयानी का भला होता तो क्या दीपक उसे बहुत पहले नहीं बता देते? आखिर क्यों उन्होंने सब कुछ छिपाया? अगर कहीं देवयानी शमशेर सिंह और अनीता सेठ के हाथ पड़ गई तो उसकी तो जिंदगी एकदम बर्बाद कर देंगे वो दोनों। नहीं नहीं, इससे अच्छा तो यही है कि तू उसे कुछ ना बताए। अरे ऐसा क्या हो जाएगा अगर वो तुझसे बात नहीं करेगी तो? वो तो बच्ची है, एक दिन जरूर सब कुछ समझ जाएगी। फोन कॉल्स क्यों आ रहे हैं? हो जाता है, हो सकता है वो। क्या हो सकता है? हो सकता है वो लोग ये जानना चाहते हों कि हम लोग यहाँ हैं या नहीं, और बार बार इसलिए फोन कर रहे हैं कि शायद राजीव उठाए और वो उससे बात करें। भगवान का शुक्र है कि राजीव को नींद आ गई, और 3 दिन से एक पल नहीं सोया। लेकिन कितनी अजीब बात है कि इन बदमाशों ने कोई टेलीफोन तक नहीं किया। हाँ, कम से कम उनको फोन तो करना चाहिए था कि बच्चे को उन्होंने उठा लिया है और वो क्या चाहते हैं। भगवान जाने राजीव पर क्या गुजर रही होगी। हमारी बातों का उस पर कोई असर नहीं हो रहा। राजीव सो रहा है, कहीं उसकी नींद ना खुल जाए। सोया नहीं हूं मैडम, और वैसे भी कोई बाप कैसे सो सकता है जब उसका बेटा किडनैप हो गया हो। और तुम लोगों की सहानुभूति और संतावना से भी मुझे नींद नहीं आएगी। तुम लोग चले जाओ यहां से, क्योंकि तुम्हारे चेहरे देखने से मुझे और परेशानी हो रही है। तुम्हारे चेहरे देखने से मुझे लगता कि जो बदमाश तुम्हारे साथ करने वाले थे मेरे बेटे के साथ कर रहे होंगे। तुम लोगों की वजह से मेरा बेटा मुझसे दूर हो गया। चले जाओ यहां से। राजीव, राजीव प्लीज चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। करीब मत आना मेरे आंसू, प्लीज। नफरत हो गई है मुझे तुम लोगों के चेहरों से। नहीं बर्दाश्त कर सकता मैं तुम लोगों को अब। मेरा बेटा सुमित न जाने कहां के साल में होगा, कुछ मालूम नहीं है मुझे। धोखा दिया तुम लोगों ने मुझे। अरे क्या बिगाड़ा था मैंने तुम लोगों का, क्या बिगाड़ा था बोलो? ये ना मैं तुम लोगों से प्यार करने लग गया, और ये इनाम दिया तुम लोगों ने मुझे उस चीज का। आज मैं तुम लोगों के साथ मिला ही ना होता, आज ये दिन देखने को ना मिलता। शायद कसूर मेरा ही है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है।
चांद के साथ हाइड आउट में जाओ। जब तक कोई खबर नहीं आती मैं राजीव के पास रहता हूँ। लेकिन आप समझते क्यों नहीं? मैं आरजू, मुझे यहाँ कोई तकलीफ नहीं। इस हालत में कोई भी आदमी कुछ भी कह सकता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम लोग जाओ। आरजू चल। राजीव। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, मेरा बेटा वापस ले आइए प्लीज। सुमीत को घर वापस ले आइए प्लीज। क्या करती है?